नमस्कारम, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूल टैंक और कार्बोरेटर असेंबली के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं फ्यूल टैंक क्या है। फ्यूल टैंक को आप डमी ऑफ टू व्हीलर कह सकते हैं। पेट्रोल, डीजल, किसी भी गाड़ी का पेट्रोल, डीजल जो भी होता है वो फ्यूल टैंक में स्टोर होता है। फ्यूल टैंक से स्टोर होने के बाद वो फ्यूल टैंक से कार्बोरेटर असेंबली या फिर थ्रोटल बॉडी में जाता है, डिपेंड्स ऑन वो BS4 व्हीकल है या BS6 व्हीकल है। तो आप समझ जाएंगे आगे कि BS4 और BS6 फ्यूल टैंक में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं हम BS6 का फ्यूल टैंक। BS6 के फ्यूल टैंक में आप देखेंगे कि एक पंप लगा रहता है। ये पंप फ्यूल को पंप करता है नीचे की तरफ इन द सेंस कार थ्रोटल बॉडी की तरफ। फ्यूल पंप में जैसे कोई कचरा आ जाने से ये गाड़ी जर्किंग करेगा, तो आपको कस्टमर इस तरह से बोल सकते हैं कि मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मेरी गाड़ी में जर्क आता है, गाड़ी रुक रुक के चलती है, बुझ बुझ के चलती है, इस तरह से कस्टमर कंप्लेन करते हैं। तो उसमें एक रीजन हो सकता है फ्यूल पंप जो आप नीचे देख रहे हैं फ्यूल फिल्टर, यहाँ पे कचरा जमा हो सकता है जिसकी वजह से फ्यूल सप्लाई इरेगुलर हो जाता है। तो उसकी वजह से कंसिक्वेंसेज आते हैं, गाड़ी कई बार रुक रुक के चलती है, कई बार स्टार्ट भी नहीं होती। अब इस फ्यूल टैंक को हम BS6 का कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्यूल पंप लगा हुआ है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्यूल टैंक हम देखते हैं। इस फ्यूल टैंक में आप देखोगे फ्यूल पंप नहीं लगा हुआ है। फ्यूल पंप की जगह पे नीचे एक स्ट्रेनर दिया हुआ है, और ये जो स्ट्रेनर है ये क्या करता है, फ्यूल को ग्रेविटी की वजह से पेट्रोल को नीचे की तरफ कार्बोरेटर में पुश करता है। तो बेसिक यही डिफरेंस है BS4 और BS6 के इंजन टैंक में। अब देखते हैं कि यहाँ से जब फ्यूल सप्लाई हुआ तो सप्लाई कहाँ जाता है। तो पहले BS6 को समझते हैं। BS6 में कार्बोरेटर नहीं होता, थ्रॉटल बॉडी होता है। थ्रॉटल बॉडी में क्या होता है, जब पहले इंजन से फ्यूल आगे की तरफ बढ़ा, आगे की तरफ बढ़ के कहाँ आता है, जहाँ पे वो कंबसन चैम्बर में जाने से पहले चार्ज बनाएगा। चार्ज बनाने का मतलब है जहाँ पे भी एयर और फ्यूल मिक्स होता है उसको हम चार्ज कहते हैं। तो यहाँ पे थ्रॉटल बॉडी में ये चार्ज बनाया जाता है BS6 गाड़ियों में। इसमें आप देखेंगे कि मल्टीपल पार्ट्स है। इसको हम कहते हैं थ्रोटल पोजीशन सेंसर, थ्रॉटल प्लेट। जब ये थ्रॉटल, जिस भी वर्ड के साथ थ्रॉटल यूज हो रहा है, आप समझो कि इसका रिस्पॉन्स एक्सेलरेटर से है। गाड़ी में जो थ्रॉटल होता है या एक्सेलरेटर होता है उससे इसका संबंध है। तो जब भी हम एक्सेलरेटर मूव करते हैं, गाड़ी में एक्सेलरेटर बढ़ाते हैं, तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली यहाँ आता है। ये जो थ्रॉटल प्लेट है ये थोड़ा सा टर्न हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा चार्ज इंजन की तरफ जाने लगता है, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि गाड़ी का जो पिकअप है वो बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है, इसी में एक्चुएटर्स है। एक्चुएटर और सेंसर आपको मैं बता देता हूँ। हर वो चीज जो सेंस करती है, सेंस करने का मतलब जैसे हमारे आँख है, नाक है, कान है, तो ये सारे सेंसर्स है। इससे हम कुछ चीज़ों को देखते हैं और उससे दिमाग को सिग्नल जाता है, और उसके बाद हम कुछ एक्शन लेते हैं। तो एक्शन जिस चीज़ से लेते हैं उसको हम एक्चुएटर बोल सकते हैं, या वो एक्चुएटर होता है। जैसे हमारा हाथ एक्चुएटर है, ये सेंसर नहीं है। जैसे हमारे पाँव एक्चुएटर है, ये सेंसर नहीं है। इसी तरह से BS6 में आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें आपके सेंसर बेस्ड होती है, और उस सेंसर जो रिजल्ट है उसके हिसाब से जो चीज़ें मूव होती है उसको हम एक्चुएटर्स कहते हैं। अब इसमें कस्टमर का कंप्लेंट किस तरह का आता है, सिमिलरली जैसे मैंने बताया कि फ्यूल में कचरा आ रहा है, तो फ्यूल के कचरे के साथ फ्यूल टैंक में अगर कचरा है तब भी प्रॉब्लम हो सकता है। इन केस अगर यहाँ पे कोई कचरा जमा होता है ना, या यहाँ पे किसी तरह का इश्यू आ रहा है, एक्चुएटर्स जाम है या इसमें रस्टिंग है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स होगा वो रस्टिंग की वजह से डिले हो सकता है। तो कस्टमर जब भी कंप्लेन कर रहा है आपके पास कि गाड़ी रुक रुक के चल रही है, गाड़ी में पिकअप नहीं आ रहा, तो एक रीज़न हो सकता है उसके फ्यूल पंप में प्रॉब्लम हो, दूसरा रीज़न हो सकता है उसके थ्रॉटल बॉडी में प्रॉब्लम हो। अब ये BS6 में थ्रॉटल बॉडी होता है, BS4 में कोई थ्रॉटल बॉडी नहीं होता। तो नई गाड़ियां जो भी आपके पास आ रही है, जो मैक्सिमम गाड़ियां होंगी उसमें थ्रॉटल बॉडी लगा होगा। अब हम लोग देखते हैं कार्बोरेटर। कार्बोरेटर असेंबली में क्या होता है, फ्यूल का सप्लाई आएगा, फ्यूल सप्लाई आया, ये जो थ्रॉटल वाल्व है, अगेन थ्रॉटल जुड़ा हुआ है तो ये एक्सेलरेटर से कनेक्शन है इसका। जब भी हम एक्सेलरेटर खींचेंगे, सिमिलरली आप यहाँ देख पा रहे थ्रॉटल प्लेट, सिमिलर थ्रॉटल प्लेट यहाँ पे भी है। तो जब भी हम एक्सेलरेटर खींचते हैं तो क्या होता है, जो चार्ज है एयर और फ्यूल है ना, पेट्रोल और हवा का जो मिक्सचर है वो इसमें तेजी से जाता है। तेजी से जाता है तो जो गाड़ी में स्पीड है या पिकअप है वो तुरंत बढ़ जाता है, क्योंकि फ्यूल का सप्लाई बढ़ गया। इसके अलग अलग पार्ट्स है, टैंक टाइप का देख रहे हैं। इसी टैंक में कई बार
प्रेसिपिटेशंस मतलब छोटे 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 कचड़े जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्यूल का सप्लाई अचानक से बढ़ जाता है या रुक जाता है। तो इसकी वजह से पहले गाड़ियों में प्रॉब्लम आता था। इवन माइलेज भी जब हम सेट करते हैं किसी भी गाड़ी का, तो माइलेज के लिए भी हम कार्बोरेटर को ही ट्यून करते थे। तो आई थिंक कार्बोरेटर क्लियर है आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे 4 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है।